चलिए पेज नंबर 117 फर्स्ट आपका जो है विशेषण विशेष अलग अलग करके सामने लिखिए, है ना क्वेश्चन। आप देखो लाल ग्रह, तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ग्रह क्या है इधर, विशेष, ठीक है। लाल ग्रह, सफल अभियान, 10 महीने, समस्त प्राणी, कंप्लीट, यस। चलिए हम फर्स्ट से एक बार और देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन से। फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन आपका 5 नवंबर 2013, भारत के मंगलयान ने किस समय मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, प्रातः 7:55 पर। मोम के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, स्वदेशी। सौरमंडल पर उपस्थित सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित किए जाने के 45 मिनट बाद मंगलयान पृथ्वी में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। ये जो नीचे लाइन में स्पेस दिख रहा है ना, डैश डैश, ये एक्स्ट्रा है। मंगल एक अनोखा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका विशेषण विशेष अलग अलग करके सामने लिखिए। लाल ग्रह, सफल अभियान, 10 महीने, समस्त प्राणी, ठीक है। अब क्रियापद, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद के नीचे रेखा खींचिए, है ना। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, क्रियापद। तो इसका क्या है, मंगल ग्रह की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है ना। अंडरलाइन कीजिए, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अंडरलाइन किया हुआ, सेम आपको वैसा ही करना है। संपन्न हो चुकी है, पहुंच गया, चक्कर लगाता रहा। मंगलयान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। यान 25 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा। मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाना है। इस अभियान का भारत को लाभ होगा, होगा पर है ओनली, है ना अंडरलाइन, ठीक है। ये हो गए आपके बुक एक्टिविटी। अब आप इसका जो आपका आफ्टर चैप्टर जो आपका एक गद्यांश दिया रहता है, आप उसके आंसर मार्क कर लीजिए पहले, ठीक है। ये है आपके पेज नंबर 116 पर है, उसके सारे क्वेश्चन आप चाहे तो उनको मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन क्वेश्चन के बाद आप उनके सामने स्पेस है, वहां उनके आंसर भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य अंतरिक्ष की किन चीजों की ओर आकर्षित होता रहा है। तो इसका आंसर है तारों, ग्रहों तथा पिंडों की ओर, ठीक है। खगोल शास्त्र क्या होता है, खगोल शास्त्र में अंतरिक्ष के ग्रहों, तारों, पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। थर्ड, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में, ठीक है। इसरो की यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक जा पहुंची है, आर्यभट्ट से शुरू होकर मंगल ग्रह तक जा पहुंची है। उपग्रह शब्द किस प्रकार बना है, उपग्रह शब्द किस प्रकार बना है, उप प्लस ग्रह क्या होता है, ग्रह। ये वाला आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका गद्यांश कंप्लीट हो गया। क्लास हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है।
आरिनी क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। लीजिए, आपके स्क्रीन पे आपको क्लियर दिखता है। ये फर्स्ट, आप पहले इन 4 क्वेश्चन का ले लीजिए, इसके बाद ये रहा लास्ट वाला। कंप्लीट? यस, आरिनी कंप्लीट क्लास? ठीक है। आपका कुछ भी लीव हो जाए, आप इसीलिए आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, उसके बाद बुक फिलअप करने के बाद उसको डिलीट कर देना, ठीक है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसका क्वेश्चन नंबर 5? गद्यांश का। गद्यांश का चाहिए ना क्वेश्चन नंबर 5? ये लीजिए, यही। कंप्लीट? चलिए ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को अंतरिक्ष क्यों आकर्षित करता रहा है? तो अंतरिक्ष में चमकते तारे, ग्रह तथा अन्य पिंड सदियों से मनुष्य को आकर्षित करते रहे हैं, ठीक है। सेकंड, भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा किससे कब शुरू की? भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ 19 अप्रैल 1975 को शुरू की, ठीक है। भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ 19 अप्रैल 1975 को शुरू की। अगला, मॉम को कब लॉन्च किया गया? मॉम को 15 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, है। नेक्स्ट, मंगलयान कितने दिनों की यात्रा के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा? मंगलयान 300 दिनों की यात्रा के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा, ठीक है। ये सब आपके शेयर कॉपी में तो कंप्लीट हो ही गए होंगे, है ना। मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह का एक और नाम कौन सा है? लाल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला, मंगल मिशन अभियान की तैयारी कब से शुरू की गई तथा इसे किन किन दौरों से गुजरना पड़ा? मंगल मिशन अभियान की तैयारी 1 नवंबर 2013 से शुरू की गई, इसे कई दौरों से गुजरना पड़ा। इसे प्रक्षेपण के 25 दिनों तक पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाना पड़ा। फिर मंगलयान को मंगल ग्रह की ओर बूस्टर रॉकेट के सहारे भेजा गया। 12 जून 2014 को यान के इंजन को जगाया गया। इसमें मामूली परिवर्तन किए गए। क्या है? मंगल मिशन अभियान की तैयारी 1 नवंबर 2013 से शुरू की गई, इसे कई दौरों से गुजरना पड़ा। इसे प्रक्षेपण के 25 दिनों तक पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाना पड़ा। फिर मंगलयान को मंगल ग्रह की ओर बूस्टर रॉकेट के सहारे भेजा गया। 12 जून 2014 को यान के इंजन को जगाया गया। इसमें मामूली परिवर्तन
किए गए। मंगलयान के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, मंगलयान 1350 किलो भार का था। यह एक छोटी कार के आकार का था। इसे PSLV-C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपित किए जाने के 45 मिनट बाद यह मंगलयान पृथ्वी में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। यह 300 दिनों की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह में जा पहुंचा। अगला क्वेश्चन आपका, मंगलयान कब मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को। मंगलयान में भेजे गए उपकरणों एवं उनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। मंगलयान पर भेजे गए उपकरण ये हैं। क्या थे मंगलयान पर जो उपकरण भेजे गए थे वो कौन से थे? लीमन अल्फा फोटोमीटर। यह मंगल ग्रह पर जल के लुप्त होने की प्रक्रिया को समझाएगा। क्या था फर्स्ट? लीमन अल्फा फोटोमीटर। यह मंगल ग्रह पर जल के लुप्त होने की प्रक्रिया को समझाएगा। सेकंड, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। यह मीथेन गैस का पता लगाएगा। मतलब जो मंगल ग्रह पर जो मंगलयान भेजा गया था उसके साथ ये 5 उपकरण भेजे गए थे और इनके काम क्या थे? लीमन अल्फा फोटोमीटर, यह मंगल ग्रह पर जल के लुप्त होने की प्रक्रिया को समझाएगा। सेकंड, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, यह मंगल ग्रह पे मीथेन गैस का पता लगाएगा। अगला है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की प्राकृतिक संरचना का पता लगाएगा। क्या था? मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की प्राकृतिक संरचना का पता लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मार्स कलर कैमरा। इससे मंगल ग्रह के चित्र लिए जाएंगे। मार्स कलर कैमरा क्या था? इससे मंगल ग्रह के चित्र लिए जाएंगे। पांचवा क्या था? PIR इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। यह सतह पर खनिज भंडार खोजेगा। मतलब खनिज भंडार जो इनके उसके मंगल ग्रह की सतह पे जो नीचे खनिज होंगे ना, इससे उसका पता लगाया जाएगा। क्या था वो? PIR इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ये मंगलयान जो मंगल ग्रह पे छोड़ा गया था उसके साथ ये 5 उपकरण भी भेजे गए थे जिससे मंगल के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी हमको मिल सके। ठीक है, अगला है मंगल ग्रह को मार्स क्यों कहा जाता है? वहां की मिट्टी की क्या विशेषता है? मार्स शब्द ग्रीक शब्द आर्थ से लिया गया है। इसका अर्थ है गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर मीन्स युद्ध का देवता। मार्स शब्द ग्रीक शब्द आर्थ से लिया गया है। इसका अर्थ है गॉड ऑफ वॉर अर्थात युद्ध का देवता। वहां की मिट्टी लाल रंग की है। वहां का तापमान अधिकतम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर -225 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स -105 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के मंगल मिशन अभियान की सफलता का क्या परिणाम निकलेगा? मतलब ये जो मंगल मिशन में जो सफलता है उसका क्या परिणाम निकलेगा? लास्ट उसका रिजल्ट क्या होगा? इससे युवा वैज्ञानिकों का आत्मबल बढ़ेगा। मूलभूत अनुसंधानों को योगदान मिलेगा। संसार की भलाई के काम किए जा सकेंगे। क्या होगा इससे? युवा वैज्ञानिकों का आत्मबल बढ़ेगा, मूलभूत अनुसंधानों को योगदान मिलेगा और संसार की भलाई के काम किए जा सकेंगे। ठीक है, ये आपके उसके
गद्यांश के आंसर है मनुष्य अंतरिक्ष की किन चीजों की ओर आकर्षित होता रहा है। यस परी, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा चाहिए आपको? आरिनी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए आपको? वेट, लिखित वाले का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और आपको एक्सप्लेन करूं, है ना? वेट कर रही हूँ, 1 मिनट रुको आप। परी, आपको भी सेम, चलिए ठीक है, अगेन उसको कर देते हैं, ठीक है। लिखित का क्वेश्चन नंबर 5। नो वन, आई हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग। लिखित का क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? मंगल ग्रह को मार्स क्यों कहा जाता है? वहां की मिट्टी की क्या विशेषता है? वहां का तापमान कैसा रहता है? ये वाला। मार्स शब्द ग्रीक शब्द आर्स से लिया गया है। मार्स मार्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के आर्स से लिया गया है। इसका अर्थ होता है क्या? गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर अर्थात मतलब इसका मीनिंग क्या है? युद्ध का देवता। वहां की मिट्टी लाल रंग की है। वहां का तापमान अधिकतम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर -225 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स -135 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये वाला पूछना था आपको। और एनी डाउट? ओके, सबको समझ में आया ये क्लास? थम्स अप कीजिए, आपको सबको समझ में आया है। अब आप आज के होमवर्क में आपको बुक एक्टिविटी सारी लर्न करनी है और कॉपी कंप्लीट करनी है, सारी बुक कंप्लीट और कॉपी कंप्लीट, और ये सारी बुक एक्टिविटी आपको लर्न करनी है। मतलब ये गद्यांश भी आपको साथ में अभी पढ़ लेने हैं और सारी बुक एक्टिविटी आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे सभी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी चल रहा है, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए। ये आप सभी अभी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हम 14 चैप्टर की बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे जो आपको, और कल सभी बच्चे साथ में क्लास ज्वाइन किया कीजिए। आप कुछ बच्चे बाद में आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।